यूपी के एक नहीं 13 शहरों को मिनी दुबई बनाने की तैयारी। योगी ने तैयार किया एक्शन प्लान। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए अफसरों ने रणनीति बना डाली। बदल जाएगी अब इन शहरों की तकदीर। क्या आपका शहर भी इसमें होगा शामिल? आखिर क्या है योगी का तगड़ा प्लान? एक नहीं हजारों करोड़ से बदलने जा रही है यूपी के इन 13 शहरों की सूरत। योगी आदित्यनाथ ने सबके लिए एक ऐसा फैसला लिया है जो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। जिस डेवलपमेंट को लेकर विरोधी योगी सरकार पर सवाल उठाते हैं, उसका जवाब देने की अब योगी ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार योगी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट बेहद खास है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि यूपी के 13 शहर अब यूपी के मिनी दुबई जैसे बनने जा रहे हैं, जिस पर अफसरों ने रणनीति भी बना ली है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? कौन से शहरों में अब विकास की रफ्तार तेजी से दिखेगी? योगी के मन में क्या है? चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी ने पूरी ताकत लगा दी है। चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या फिर शहरों को हाईटेक करने की बात हो, योगी ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है। लेकिन इस बार योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की सूरत और सीरत बदल कर रख देना होगा, क्योंकि बात सिर्फ एक दो शहर की नहीं बल्कि पूरे 13 बड़े और छोटे शहरों को मेट्रो सिटी की तरह डेवलप करने की है। सोचिए, वो शहर जिन्हें अब तक सिर्फ कस्बा माना जाता था, आने वाले वक्त में वही शहर मिनी दुबई की तर्ज पर चमकते नजर आएंगे, जिससे शहरों का भी विकास होगा, साथ ही साथ रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। रिपोर्ट्स की माने तो यूपी के शहरों के विकास के लिए हजारों करोड़ का प्लान तैयार किया गया है, जिसमें 6000 रुपए योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में खर्च होंगे, जहां न सिर्फ आपका सपना साकार होगा बल्कि युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों को एक अच्छी सोसाइटी भी मिलेगी। बताया जा रहा है कि जिन 13 शहरों में विकास की रफ्तार तेज दिखेगी, उनमें अलीगढ़, मेरठ, झांसी, मथुरा, आगरा, मुरादाबाद, कानपुर, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, बांदा, अयोध्या, रामपुर और सहारनपुर में 30 ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाई जाएंगी। खबरों की माने तो हर टाउनशिप कम से कम 12.5 एकड़ जमीन पर फैली होगी, जिसमें घर, स्कूल, हॉस्पिटल, बाजार, हरित क्षेत्र और चौड़ी सड़कें सब कुछ होगा। यानी एक मिनी सिटी जो पूरी तरह मॉडर्न और प्लांट होगी। इसके पीछे एक खास मकसद नियोजित शहरीकरण का भी है दोस्तों। दरअसल आज शहरों की सबसे बड़ी समस्या है बेहताशा आबादी, ट्रैफिक और प्रदूषण। ऐसे में नई टाउनशिप्स इन समस्याओं को कम करेगी। दावा है कि यहाँ लोगों को अफोर्डेबल घर मिलेंगे, रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे और शहरों का दबाव भी घटेगा। सीमेंट, स्टील और अन्य इंडस्ट्रियल को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। दावा ये भी है कि इन टाउनशिप्स के बनने से हजारों नौकरियां पैदा होंगी। निर्माण कार्य से लेकर सीमेंट, स्टील इंडस्ट्री और उसके बाद स्कूल, हॉस्पिटल और दुकानों तक हर जगह रोजगार बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों से शहरों की तरफ पलायन करने वाले लोगों को अब यही काम और घर दोनों मिलेंगे। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, एक ही जगह सभी सुविधाएं मिलने से लोगों की जीवन शैली भी पूरी तरह बदल जाएगी। सूत्रों की अगर हम बात करें तो योगी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक अनूठा वित्तीय मॉडल तैयार किया है। जमीन अधिग्रहण की लागत का आधा हिस्सा सरकार खुद देगी, जिसे विकास प्राधिकरण 20 साल में लौटाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ रूपांतरण शुल्क में 25 से 50% तक की छूट दी गई है, जिससे डेवलपर्स पर बोझ कम होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिंगल सिस्टम लागू किया गया है ताकि मंजूरी और क्लियरेंस की दिक्कत ना हो और काम तेजी से आगे बढ़ सके। अब सवाल ये है कि कब शुरू होगा ये काम? इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि त्योहार सीजन से पहले कई टाउनशिप्स पर काम शुरू हो जाएगा। एक मीटिंग में सीएम योगी ने साफ कहा है कि देरी बर्दाश्त नहीं होगी। अब यूपी के 13 शहरों की किस्मत बदलने वाली है। आने वाले वक्त में अलीगढ़, मेरठ या अयोध्या जैसे शहर मिनी दुबई की तरह चमकते दिखाई देंगे। योगी सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।